हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं मीशा मकाली और महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची आज आपके लिए और एक वीडियो लेकर आई हूँ। ध्यान से सुनना। मैं एक कहानी बताती हूँ। एक बार माँ पार्वती और महादेव एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे। तो माँ पार्वती ने महादेव से पूछा, हे शिव, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? तो महादेव ने कहा, हाँ पूछें। तो माँ पार्वती ने पूछा कि अगर किसी पे कृपा करनी है तो आप पहले क्यों नहीं कर देते? आपको इतना इंतज़ार क्यों करना पड़ता है कि वो सब कुछ छूट जाए, उससे सारे रिश्ते टूट जाएं और जितने उसकी संपत्ति है, जो कोई भी उसकी शांति है, सुख है, सुविधा है, सबसे वो दूर हो जाएं, टूट जाएं, बिखर जाएं, उसके बाद ही आप उन्हें वो आशीर्वाद देने के लिए क्यों पहुंचते हो? उसके बाद ही उन पर कृपा क्यों बरसाते हो? ऐसे क्यों नहीं करते कि पहले ही उन्हें बचा लो, समझा लो, संभाल लो, ताकि वो गिरे ना, इतना नीचे गिर जाएं जहाँ से वो उठने में भी असमर्थ रहे। उतने नीचे गिरने से पहले अपने भक्तजनों पे कृपा क्यों नहीं कर देते? तो इस पे महादेव ने कहा, हे पार्वती, तूने शायद मेरी लीला समझी ही नहीं। महादेव ने कहा, जिस पे मेरी कृपा होती है, जिस पे मेरी कृपा दृष्टि पड़ती है, उसी से उनके सारे रिश्ते दूर होते हैं। जो भी रिश्तों नातों के नाम पे खोखले होते हैं, वो सब उससे दूर किए जाते हैं। जिस पैसे के, धन के, संपत्ति के अहंकार पे वो अपने आप को नहीं पहचान पा रहा है, उससे उसे दूर करता हूँ, ताकि वो उस धन से, उस संपत्ति से, उस पैसे से अपने आप को, अपने मूल्य को ना तोले, ताकि वो अपना मूल्य अपने आप से पहचान पाए। उसके जो भी दोस्त, उसके जो भी रिश्ते, उसके जो भी नाते, उसकी जो भी प्राप्ति है, उस सब को उससे दूर करता हूँ, ताकि उसको उस सब से नहीं, खुद से पहचाने जाए, उसके अंदर के आत्मा को पहचाने, उसकी आत्म ज्ञान को पहचाने। जब किसी भक्त का आत्मज्ञान प्राप्त होती है, अध्यात्म की तरफ बढ़ता है, अध्यात्म बोध होती है, भगवत प्राप्ति होती है, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती? और इस कृपा को प्राप्त करने के लिए उसे अपने अहम को पहचानने की ज़रूरत है, अहंकार को नहीं। इसलिए मैं वो सब दूर कर देता हूँ जिससे उसकी अहंकार बनी हुई होती है, उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसकी अटैचमेंट्स होती हैं, उसकी सब कुछ जो अपने आप में मान बैठता है, जो मोह माया है, उस सब को उससे दूर करता हूँ, ताकि उसके अंदर की मुझ को वो पहचान पाए। जब सब कुछ उससे दूर होता है ना, तब वो मेरे दरबार पे आता है, तब वो मेरे शिवालय पे आता है, तब वो मेरे सामने अपने हाथ बिछाता है, कहता है, हे महादेव, हे शिव, हे परमात्मा, अगर आप हो तो मुझे संभालो। मैं बिल्कुल भी अकेला पड़ गया हूँ या पड़ गई हूँ, आपके अलावा मेरा कोई है ही नहीं। अगर आप भी अब नहीं सुने तो शायद मुझे जीने की कोई उम्मीद भी नहीं। अगर आप ये सुन लेते हैं तो शायद मैं बच जाऊं। आप अगर राह दिखाओ तो मैं आगे चल पड़ूं। अगर आप संभालो तो मेरी जीवन संभल जाए। तब वो अपने अंदर के आत्मा को पहचानता है और परमात्मा के रूप मुझे पहचानता है। तो ये तो उसकी कृपा है, मेरी मेरी कृपा दृष्टि उस पर पड़ी, तब जाके उसके जीवन में इतनी सारी परेशानियों के रूप में आशीर्वाद आते हैं। तब जाके वो मेरी उपस्थिति को, मेरे आशीर्वाद को, मेरी शक्ति को, मेरे प्यार को, मेरी दृष्टि को समझता है और मेरे पास आता है और समर्पित होकर, संपूर्ण भाग्य रूप से वो मेरे सामने समर्पित हो जाता है। तब मैं उसके भाग्य में वो सब लिखता हूँ जो शायद उसकी किस्मत में नहीं है, जो उसके भाग्य में नहीं है। हर एक ग्रह को ऐसे स्थित कर देता हूँ जो कहीं पे कहीं पूरा दृष्टि उस पर डालती हो सकती है, वो सब उसके लिए कृपालु बन जाते हैं और उसके जीवन में इतनी उन्नति उसको मिलने लगती है कि वो आगे बढ़ता रहता है और कई सारे लोगों को भी मार्ग दिखाता है।
कहता है मेरे शिव वह बड़े ही दयालु हैं। मेरे शिव से पूछो वो सब देंगे। मेरे शिव को देखो वो सब ठीक कर देंगे। मेरे शिव के शरणागति में आओ वो सब कुछ सही कर देंगे। वो मेरे भक्त से मेरे बच्चे बन जाता है और मुझे परमात्मा से बाबा कहने लगता है और तुम्हें माँ। तो ऐसे में हर एक भक्त को अपने संतान के रूप में जो हम देखते हैं ना, वो ये समझ पाता है। तो अब बताओ, क्या मैं बुरा हूँ? पार्वती कहती हैं मैं आपकी लीला अब समझ गई। हे परमात्मा, मैं धन्य हूँ आपकी अर्धांगिनी बनते हुए। तो अगर आपके लाइफ में भी ऐसे हुआ है कि आपको ऐसा लगा रॉक बॉटम हिट करने के बाद आपको शिव प्राप्ति हुई, तो कहीं ना कहीं आप गलत सोच रहे हो। आपके जीवन में शिव प्राप्ति हुई तो आपके जीवन में इतने सारे उतल पुतल मचे, इतने बड़े रोलर कोस्टर राइड आए, इतने सारे प्रॉब्लम्स आए, आपने रॉक बॉटम हिट किया, अपने आप में कम्प्लीटली ब्रोकन, कम्प्लीटली बर्नआउट फील किया एंड ईश्वर तक पहुंच पाए और ईश्वर ने आपको गले से लगा लिया। और ईश्वर को परमात्मा समझने से लेकर बाबा तक के सफ़र में आप उनके संतान बनकर उनके गोद में रहने वाली फीलिंग को एक्सपीरियंस कर पाते हो। अगर ये कृपा आप पर भी हुई है ना, कमेंट में बताएं कि शिव मेरे बाबा हैं, मेरे बोले हैं। मैं हमेशा नेक्स्ट और एक वीडियो में मिलती हूँ आपसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिलेंगे, जो भी आपको डिटेल चाहिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।